नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम एमई 209 में सेकेंड यूनिट लेथ मशीन डिस्कस करेंगे। लेथ मशीन दुनिया भर में उपयोग में आने वाला सबसे अधिक उपयोग में आने वाला मशीन टूल है और इसलिए इसको मदर ऑफ मशीन टूल भी कहते हैं। इसका आविष्कार 1797 में हेनरी मॉड्सले ने किया था और उस दिन से लेकर आज तक इसमें कई सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, बट स्टिल आज भी ये एक वर्सेटाइल मशीन है जिसको बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। हर छोटी मोटी इंडस्ट्री, छोटे मोटे वर्कशॉप में लेथ मशीन का अहम रोल है। इसका मेन जो फंक्शन है कि ये कोई भी शेप साइज़ का जॉब बनाने के लिए, उस पर से मेटल रिमूव करने के लिए, एक्स्ट्रा मेटल को रिमूव करने के लिए हम इसको यूज़ में लेते हैं। इसमें जॉब को चक में या सेंटर्स के बीच में पकड़ा जाता है और उसको रोटेट किया जाता है और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की हेल्प से इस पर से मेटल चिप्स के फॉर्म में रिमूव किया जाता है। ये जो फिगर हैं ये एक कॉमनली यूज लेथ मशीन इसमें दिखाई दे रही है, जिसको सेंटर लेथ भी बोलते हैं। इसमें इसके प्रिंसिपल पार्ट्स दिखाए जा रहे हैं। इन प्रिंसिपल पार्ट्स को हम वन बाय वन आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि लेथ मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो लेथ मशीन जो है इसमें वर्कपीस रोटेटिंग होता है, यानी वर्कपीस को सबसे पहले किसी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर उसको होल्ड किया जाता है, जो कि चक हो सकती है या फेस प्लेट हो सकती है, या उसको दो सेंटर्स के बीच में भी पकड़ा जा सकता है और इस वर्कपीस को अपनी ही धुरी पर, अपनी ही अक्ष पर इसको घुमाया जाता है, इसको रिवॉल्व किया जाता है। एक कटिंग टूल होता है जिसको फिक्स किया जाता है टूल पोस्ट के ऊपर, और ये जो है वर्क की एक्सिस के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में या क्रॉसवाइज डायरेक्शन में ये रेक्टिलिनियर मोशन करता है। तो वर्कपीस जो है वो लगातार रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, और टूल जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल मोशन करता है। इन दोनों के बीच में ये रिलेटिव मोशन होने की वजह से ही जो कटिंग होती है, टूल के कटिंग एजेस से मटेरियल रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। नॉर्मल कटिंग ऑपरेशंस जब किए जाते हैं तो कटिंग टूल को वर्क के एक्सिस के पैरेलल में या राइट एंगल में फीड किया जाता है। कई बार जो है उसको किसी एंगल पर भी फीड किया जाता है, सो दैट कि हमें जब एंगल बनाना है या टेपर बनाना है तो उसके लिए जो कटिंग टूल है उसको वर्क पीस से किसी पर्टिकुलर एंगल पर भी फीड किया जाता है। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इसमें जो ये है लेथ स्पिंडल में इस साइड लगा हुआ लाइव सेंटर, इधर टेल स्ट्रोक में लगा हुआ है डेड सेंटर। तो ये दो सेंटर्स हो गए, लाइव सेंटर और डेड सेंटर। इन दोनों के बीच में वर्क पीस को होल्ड किया और ये एरो दिखाई दे रहा है, ये जो है रिवॉल्व कर रहा है और टूल आइदर इस और इस डायरेक्शन में जाएगा या क्रॉस डायरेक्शन में फीड होगा। तो ये एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव हुआ हुआ दिख रहा है, डायामीटर इसका कम हो गया। तो सिलेंड्रिकल वर्कपीस जो है इस तरह से इस पर लेथ मशीन पर तैयार किया गया है। अब आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेथ। तो कई सारी लेथ मशीन्स होती हैं और लेकिन उनका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो कॉमन ही रहता है, बट अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी या रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग तरह की लेथ मशीन्स होती हैं। तो मेनली जो लेथ मशीन्स हैं वो सबसे पहले आती है स्पीड लेथ, देन सेकंड है सेंटर और इंजन लेथ, जो कि फिर तीन तरह की हो सकती है, बेल्ट ड्राइव, इंडिविजुअल मोटर ड्राइव और गियर हेड लेथ। इसी तरह से स्पीड लेथ में भी चार तरह की है, वुड वर्किंग, स्पिनिंग, सेंटरिंग, पॉलिशिंग। तो किस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए हम स्पीड लेथ को यूज़ में ले रहे हैं उस अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन हो गया। देन सेकंड सेंटर और इंजन लेथ, ये तीन तरह की है, बेल्ट ड्राइव, इंडिविजुअल मोटर ड्राइव और गियर हेड लेथ। यानी इसमें जो ड्राइविंग की मैकेनिज़्म है वो अलग अलग होने से सेंटर और इंजन लेथ की ये तीन क्लासिफिकेशंस हो गए। थर्ड है बेंच लेथ, फोर्थ टूल रूम लेथ, 5 नंबर इज़ कैप्स्टन एंड टरेट लेथ, 6 स्पेशल पर्पज़ लेथ, फिर जो कि चार तरह की है, व्हील लेथ, गैप बेड लेथ,
डुप्लीकेटिंग लेथ और टी लेथ, और 7th हो गई ऑटोमेटिक लेथ। तो वन बाय वन इन सारी ही मशीन्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट कम्स स्पीड लेथ मशीन। एक सिंपलेस्ट लेथ मशीन है जिसमें सिंपली एक हेड स्टॉक होता है, एक टेल स्टॉक होता है और एक टूल पोस्ट लगा हुआ होता है। इसमें बाकी जो कॉमन या इंजन लेथ से कंपेयर करें तो यहाँ कोई गियर बॉक्स नहीं है, कोई लीड स्क्रू नहीं है, कैरेज नहीं दिखता। इसका हेड स्टॉक का जो स्पिंडल है वो काफ़ी हाई स्पीड पर घूमता है और इसकी स्पीड तकरीबन 1200 से 3600 आरपीएम तक की स्पीड वेरी करती है। टूल को बाय हैंड ऑपरेट किया जाता है और अगर हमें स्पिंडल की अलग अलग स्पीड्स देनी है तो उसके लिए हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन कोन पुली ऑप्शन ही रहता है। यानी जब हम आगे इसको हेड स्टॉक को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि स्पिंडल को स्पीड देने के लिए हमारे पास में कई सारी मैकेनिज़म्स हैं, बट स्पीड लेथ में सिर्फ एक ही मैकेनिज़्म होती है, दैट इज़ द कोन पुली मैकेनिज़्म। और ये वुड टर्निंग, मेटल स्पिनिंग, पॉलिशिंग, ऐसे कई सारे ऑपरेशंस हैं जिनमें स्पीड लेथ को यूज़ में लिया गया। तो इसी हिसाब से जो ऊपर जो इसकी हमने देखा था अलग अलग इसकी क्लासिफिकेशन, वुड वर्किंग, सेंटरिंग, पॉलिशिंग, स्पिनिंग, तो ये किस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ में ले रहे हैं, इसलिए उस हिसाब से इसका अलग अलग क्लासिफिकेशन हो जाएगा। इसको स्पीड लेथ क्यों कहते हैं? क्योंकि हाई स्टॉक, ये जो हेड स्टॉक है उसका स्पिंडल बहुत हाई स्पीड पर रिवॉल्व कर रहा है, जैसा हमने देखा 1200 से 3600 आरपीएम पर, इसीलिए इसको हम स्पीड लेथ मशीन भी बोलते हैं। फिगर में दिखाई दे रही है सिंपल सा हेड स्टॉक दिख रहा है, टेल स्टॉक दिख रहा है, एक टूल पोस्ट दिखाई दे रहा है। बाकी सारे जो भी अदर पार्ट्स हमको इंजन लेथ में दिखाई देते हैं वो यहाँ पर नहीं है। देन सेकेंड कम्स सेंटर लेथ और इंजन लेथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है लेथ फैमिली का, और ये एक ऐसी मशीन है जो कि मोस्ट वाइडली यूज्ड लेथ मशीन है। सबसे ज़्यादा लेथ मशीन जो उपयोग में आती हैं दैट इज़ सेंटर लेथ और इंजन लेथ। इसको इंजन लेथ क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टार्टिंग जो मशीन टूल था ये इंजन लेथ, स्टार्टिंग में जो सेंटर लेथ बनी थी उसको इंजन से ड्राइव किया जाता था और इस स्टीम इंजन से इसको ड्राइव करते थे और तब से इसका नाम इंजन लेथ ही है। ऑल्दो आज ये इंजन या स्टीम इंजन से ड्राइव नहीं की जाती हैं, बट स्टिल इसके साथ में इसका नाम जुड़ा हुआ है इंजन लेथ। इसके ऊपर कई सारे ऑपरेशंस, लेथ मशीन पे किए जाने वाले सारे बेसिक ऑपरेशंस हम इजीली इस पे कर सकते हैं, जैसे टर्निंग, फेसिंग, ग्रूविंग, नर्लिंग, थ्रेडिंग, ऐसे कई सारे ऑपरेशंस इस पे किए जा सकते हैं। मेन इसके पार्ट्स हैं हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, सैडल, कैरेज, फीड बॉक्स, कॉलम, ये जो भी फिगर में दिख रहे हैं तो ऑलमोस्ट सारे ही नेसेसरी पार्ट्स इसमें होते हैं। इसमें एक हेड स्टॉक होता है जिसमें स्पिंडल लगी हुई होती है और स्पिंडल को ड्राइव करने के लिए मोटर होती है। इसके अलावा इसमें गियरिंग मैकेनिज़्म हो सकती हैं या पुलीज़ लगे हुए हो सकते हैं ताकि हम स्पिंडल की स्पीड को चेंज कर सकें, फीड को चेंज किया जा सके, तो उसके लिए सारी मैकेनिज़्म इस हेड स्टॉक में होती हैं। फिर इसमें एक मुख्य पार्ट होता है टेल स्टॉक, जिसका काम होता है कि जब हम सेंटर्स के बीच में जॉब को होल्ड करते हैं तब टेल स्टॉक को यूज़ में लेते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो कि टूल पोस्ट में होल्ड नहीं किए जाते हैं और टेल स्टॉक में होल्ड करते हैं, जैसे ड्रिल्स हैं, टैप्स हैं, तो उनको होल्ड भी टेल स्टॉक में किया जाता है। फिर इसमें जो कटिंग टूल होता है उसको दोनों ही डायरेक्शन में इजीली चलाया जा सकता है, यानी लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज क्रॉस डायरेक्शन में कटिंग टूल को फीड किया जा सकता है। इसके लिए इसमें फीड रॉड और लीड स्क्रू लगे होती हैं। ये कई सारे साइज़ेस में अवेलेबल हैं और ये 1 मीटर डायामीटर के जॉब्स को इजीली हैंडल कर सकती है और 1 से 4 मीटर लॉन्ग मटेरियल्स जॉब्स भी इस पे लगाए जा सकते हैं। तो ये इंजन लेथ दिखाई दे रही है। ये जो लेफ़्ट साइड पार्ट है इसका बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हेड स्टॉक है। यहाँ इस तरफ ये पार्ट दिख रहा है दैट इज़ टेल स्टॉक। ये बीच में कैरेज, और कैरेज में ही टूल पोस्ट होता है जहाँ पर टूल लगा हुआ होता है। हेड स्टॉक की साइड यहाँ लाइव सेंटर दिख रहा है। टेल स्टॉक पर जो ये सेंटर है वो डेड सेंटर कहलाता है। तो टेल स्टॉक का काम हो गया, एक तो डेड सेंटर इसमें लगाया जाएगा सो एज टू सपोर्ट द अदर एंड ऑफ द जॉब, और सेकंड केस में कई टूल्स हैं जैसे ड्रिल और टैप्स, ऐसे टूल्स भी टेल स्टॉक में ही लगाए जाते हैं।
देन थर्ड लेथ मशीन आती है बेंच लेथ। बहुत ही छोटी लेथ मशीन है जिसको इजीली बेंच के ऊपर माउंट किया जा सकता है, और इसमें मेनली इंजन लेथ या स्पीड लेथ में आने वाले सारे ही पार्ट्स इसमें होते हैं और ऑलमोस्ट सारे ही ऑपरेशंस इससे किए जा सकता है, बस सिर्फ अंतर है साइज़ का। तो ये छोटे और प्रिसाइज वर्क्स के लिए हम इसको यूज़ में लेते हैं। ये दिखाई दे रही है एक बेंच लेथ मशीन। तो यूजुअली सारे ही पार्ट्स इसमें भी दिख रहे हैं, साइज़ में कॉम्पैक्ट है, छोटी है, इट कैन बी प्लेस्ड ऑन अ बेंच, तो इसलिए इसका नाम है बेंच लेथ मशीन। देन नेक्स्ट आती है टूल रूम लेथ मशीन। जो ग्रीन कलर में मशीन दिखाई दे रही है वो टूल रूम लेथ मशीन है। इसमें भी इंजन के लेथ के जैसे ही सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन इसमें जो स्पिंडल स्पीड्स होती हैं उसमें कई सारे वेरिएशंस दिए जा सकते हैं। बहुत ही धीमी स्पीड से लेकर काफ़ी हाई स्पीड यानी 2500 आरपीएम तक की स्पीड इसमें दी जा सकती है। तो स्पिंडल की स्पीड के वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसमें चक है, टेपर टर्निंग अटैचमेंट इसमें लगा हुआ होता है, कई सारे अटैचमेंट्स इसमें एक्स्ट्रा लगे हुए होते हैं, थ्रेड चेजिंग डायल होता है, स्टीडी फॉलोवर रेस्ट, कूलेंट के लिए पंप, ऐसे कई सारे इसमें एसेसरीज़ एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जाती हैं। इसका यूज़ देखें तो इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल टूल्स, डाइज, गेजेस, जिनमें हमको प्रिसाइज वर्क करना है, एक्यूरेसी जहाँ चाहिए होती वर्क पीस में, ऐसे वर्क पीसेस को टूल रूम लेथ मशीन के ऊपर तैयार किया जाता है। इंजन लेथ के कंपैरिजन में ये मोर कॉस्टली मशीन होती है। देन नेक्स्ट कम्स कैप्स्टन एंड टरेट लेथ। कैप्स्टन एंड टरेट लेथ जो है इंजन लेथ में ही डेवलपमेंट से इसको बनाया गया है, उसमें और मॉडिफिकेशंस करके एंड कैप्स्टन टरेट लेथ बनाई गई हैं। प्रोडक्शन वर्क में जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सेस मास प्रोडक्शन जहाँ पर होता है, ऐसे एरियाज़ में हम इसको यूज़ में लेते हैं। इसमें जो ख़ास बात यह है कि इसमें टेल स्टोक को एक हेक्सागोनल टरेट से रिप्लेस किया जाता है, यानी यहाँ टेल स्टोक नहीं होकर एक टरेट हेड लगाया जाता है जो कि हेक्सागोनल होता है, और इस टरेट हेड के ऊपर कई सारे टूल्स एक साथ फिट किए जा सकते हैं और उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में फीड किया जाता है उसकी इंडेक्सिंग करके, और उसको 1 बाय 1 सारे ही टूल्स से उसकी ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ कि कई सारे अलग अलग तरह के ऑपरेशंस जब हमें एक सिंगल वर्क पीस के ऊपर करने हो तो हमें बार बार ना तो वर्क को रीसेट करना पड़ता है, ना ही टूल अलग अलग तरह के टूल्स हमें बार बार नहीं लगाने पड़ते हैं। तो जो सिमिलर टाइप के पार्ट्स होते हैं उनको कम से कम समय में हम कैप्स्टन टरेट लेथ मशीन के ऊपर बना सकते हैं। तो ये इस फिगर में यहाँ दिखाई दे रहा है टरेट हेड। यहाँ आप देखेंगे कि इसमें हेड स्टोक तो दिखाई देता है, बट इसमें हेड स्टोक दिखाई दे रहा है बट कहीं पर भी टेल स्टोक नहीं है, उसकी जगह पर टरेट हेड आ गया है। टरेट हेड में हमने क्या किया, हेक्सागोनल शेप का था तो हेक्सागन मतलब 6 टूल्स इसमें लगाए गए हैं और 1 बाय 1 एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करते हुए सारे ही टूल्स से डिफरेंट ऑपरेशंस करते हुए एक ही वर्क पीस तैयार किया जाता है। देन नेक्स्ट कम्स स्पेशल पर्पस लेथ मशीन। ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को स्पेसिफिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम स्पेशल पर्पस लेथ मशीन यूज़ में लेते हैं। इनमें भी 4 तरह की लेथ मशीन है। सबसे पहली है गैप बेड लेथ मशीन। गैप बेड लेथ मशीन में जो बेड होता है उसमें एक गैप प्रोवाइड किया जाता है। हेड स्टोक के पास में एक बेड में गैप दिया जाता है, और ये गैप इसलिए दिया जाता है ताकि कई सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जिसमें फ्लैंज लगा हुआ हो सकता है या कोई ऐसा पार्ट हो उसका जो बाहर की तरफ निकला हुआ हो, तो उन पार्ट्स को एडजस्ट करने के लिए, फ्लैंज को एडजस्ट करने के लिए बेड के अंदर गैप प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे इस पर ईज़िली इस पर काम किया जा सकता है। सेकंड आती है व्हील लेथ मशीन। व्हील लेथ मशीन एक स्पेशल लेथ मशीन है जो कि लोकोमोटिव व्हील्स यानी जो ट्रेन्स के व्हील्स होते हैं उनको तैयार करने के लिए, उनकी टर्निंग करने के लिए जो मशीन लेथ मशीन यूज़ में ली जा रही है उसको व्हील लेथ मशीन बोलते हैं। देन
टी लेथ मशीन एक ऐसी मशीन है जिसका बेड टी शेप का होता है और ये एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में जेट मशीन्स के रोटर्स को तैयार करने के लिए यूज़ में ली जाती है। देन एक डुप्लीकेटिंग लेथ आती है जिसमें जो राउंड या फ्लैट टेम्पलेट्स होते हैं उनके शेप्स, डुप्लीकेट शेप्स जो है वो तैयार किए जाते हैं। तो अलग अलग स्पेसिफिक पर्पज़ है इन मशीन्स का और इस पर सिर्फ यही जॉब तैयार होंगे, यही ऑपरेशंस किए जाएंगे, तो स्पेशल पर्पज़ लेथ मशीन्स कहलाती हैं। देन आती हैं ऑटोमेटिक लेथ मशीन, जो कि ऑटोमेटिक है, कंप्लीट वर्क जो है या जॉब की हैंडलिंग है, ये सारे ही काम इस पर पूरा स्टार्टिंग से लेकर यानी जॉब की फीड से लेकर और उसके कंप्लीट होने तक सारा काम ऑटोमेटिकली होता है। तो जहाँ मास प्रोडक्शन होता है वहाँ पर हम इसको यूज़ में लेते हैं। तो फास्ट मशीन है, इसमें मैनुअल पावर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो ये थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेथ मशीन। बेसिक प्रिंसिपल सारे ही लेथ मशीन्स का सेम ही है कि वर्क पीस जो है वो रिवॉल्व करता है और टूल जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल मोशन करता है और इन दोनों के रिलेटिव मोशन से कटिंग एक्शन होता है। जो मटेरियल है वो चिप्स के फॉर्म में रिमूव होता है। तो प्रिंसिपल दोनों सबके पीछे सेम है, बट हमारी ज़रूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग टाइप्स की लेथ मशीन्स हैं। देन आता है स्पेसिफिकेशन ऑफ अ लेथ मशीन। एक लेथ मशीन का साइज़ जो है उसको डिफ़ाइन किया जाता है। उसके लिए हमारे पास में कई सारे बातें हैं जो उसमें उसको डिफ़ाइन करने में यूज़फुल रहती है। सबसे पहला है स्विंग और मैक्सिमम डायामीटर दैट कैन बी रोटेटेड ओवर द बेडवेज। सबसे पहले इसको साइज़ को डिफ़ाइन करने के लिए होगा स्विंग और मैक्सिमम डायामीटर। तो बेडवेज, ये फिगर जो इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें ये दिख रहा है बेड, ये बीच वाला पोर्शन हो गया कैरेज, ये हेड स्टोव, ये टेल स्टोव। तो मैक्सिमम स्विंग हम बोलते हैं डायामीटर को। तो ये जो सीट पार्ट लिखा दिख रहा है, डायामीटर ऑफ वर्क दैट कैन बी टर्न्ड ओवर द वेज। बेड के ऊपर जितना बड़ा डायामीटर हम लगा सकते हैं उससे उसका साइज़ डिफ़ाइन होता है। किसी मशीन में छोटा डाया लगाया जाएगा, किसी में बड़ा लगाया जाएगा। तो उसकी साइज़ को डिफ़ाइन करने के लिए पहला तरीका है स्विंग और मैक्सिमम डायामीटर दैट कैन बी रोटेटेड ओवर द बेडवेज। दूसरी चीज़ मैक्सिमम लेंथ ऑफ द जॉब दैट कैन बी हेल्ड बिटवीन हेड स्ट्रोक एंड टेल स्ट्रोक सेंटर्स। फिर से फिगर में देखें तो ये जो बी दिख रहा है, दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। तो ये बताता है मैक्सिमम लंबा वर्क पीस जो कि इसके बीच में सेट किया जा सकता है, जिसके ऊपर वर्क तैयार किया जा सकता है। यानी जब सेंटर्स, इसमें जो लेथ मशीन होती है हेड स्ट्रोक फिक्स रहता है, टेल स्ट्रोक जो है वो मूव कर सकता है, स्लाइड कर सकता है मशीन के ऊपर। तो एक्सट्रीम एंड पर टेल स्ट्रोक को जब रखा जाए तो दो सेंटर्स के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स कहलाएगी। और ये वो लंबाई है, ये वो मैक्सिमम लंबाई है जिसका जॉब हम इसमें होल्ड कर सकते हैं या उसको तैयार किया जा सकता है। देन बेड लेंथ, जिसमें कि हेड स्ट्रोक लेंथ भी शामिल हो जाती है। तो ये जो ए लिखा दिख रहा है फिगर में, ये हो गई बेड लेंथ। वन एक्सट्रीम एंड से मतलब जितना फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड होगा एक लेथ मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, वो उसकी लेंथ ऑफ द बेड कहलाएगा। देन मैक्सिमम डायामीटर ऑफ बार दैट कैन पास थ्रू स्पिंडल और कलेक्ट चक ऑफ कैप्स्टन लेथ। तो स्पिंडल से पास होने वाला बार का मैक्सिमम डायामीटर, या कहें चक कितना ज़्यादा खुल सकता है, एक चक में कितना बड़ा जॉब होल्ड किया जा सकता है, कितने बड़े व्यास का जॉब होल्ड किया जा सकता है, वो उसका मैक्सिमम डाया होगा जो कि उसके ऊपर होल्ड किया जा सकता है। इसके अलावा मैक्सिमम स्विंग ओवर कैरेज भी आता है, यानी बेड से हमने स्विंग देखा था वो सी था, सी इज़ द मैक्सिमम स्विंग ओवर बेड। जबकि कैरेज जो है वो थोड़ा ऊपर निकला हुआ होता है। तो हो सकता है कि कोई जॉब आप बेड पर तो उसको स्विंग किया जा सके, लेकिन कैरेज से वो अटक सकता है। तो मैक्सिमम स्विंग ओवर कैरेज जो है वो स्विंग ओवर बेड से थोड़ा कम होता है।
फिर हाइट ऑफ सेंटर्स ओवर बेड, बेड से सेंटर्स की हाइट कितनी है, तो दैट विल बी हाफ ऑफ सी, सी की आधी हो जाएगी। स्विंग जो था वो डायामीटर था, और हाइट ऑफ सेंटर्स जो हैं वो हाफ ऑफ सी यानी C/2 हो गई। इसी तरह से लेंथ ऑफ बेड, विड्थ ऑफ बेड, सेंटर जो है लाइफ सेंटर और डेड सेंटर, उनमें टेपर किस तरह का, कौन सा टेपर दिया हुआ है, मोर्स टेपर कौन सा है, उससे हम उसको साइज़ बताएंगे। देन डायामीटर ऑफ होल थ्रू स्पिंडल, स्पिंडल में जो होल है उसका डायामीटर कितना है, तो वो बार की रेडियस को बताएगा, उसके डाया को बताएगा। देन फेस प्लेट का डायामीटर, टूल पोस्ट का साइज़, स्पिंडल में कितनी स्पीड्स डाली जा सकती हैं, मिनिमम से मैक्सिमम तक कितनी स्पीड्स डाली जा सकती हैं। देन लीड स्क्रू का क्या डायामीटर है, उस पर नंबर ऑफ थ्रेड्स पर सेंटीमीटर कितने हैं। देन इलेक्ट्रिकल मोटर जो उस पर लगी हुई है जिससे हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं, उसका साइज़ क्या है। मेट्रिक और इंच थ्रेड्स जहाँ कहीं भी आ रहे हैं थ्रेड्स, तो उनके साइजेस। इस तरह से ये कुछ ऐसे वेज़ हैं जिनसे हम लेथ मशीन की साइज़ को स्पेसिफाई करते हैं। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हो गए जिनसे लेथ मशीन का साइज़ बताया जाता है। थैंक यू।